अगर एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस हैं तो फिर कंपाउंड क्या है? और अगर दो प्योर सब्सटेंस को मिलके मिक्सचर्स बनते हैं तो कंपाउंड और मिक्सचर्स में क्या डिफरेंस है? अगर आप भी इन सब क्वेश्चंस को लेके कंफ्यूज हैं तो आज आपकी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कंसेप्ट्स अनलॉक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपके सारे कंसेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। कहानी की शुरुआत होती है मैटर से। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस या वॉल्यूम उसे कहते हैं मैटर। ठीक है, 3 स्टेट्स होती है इसकी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पार्टिकल्स का बना होता है ये। बात आज हमने मैटर के स्टेट्स की नहीं करनी, मैटर के टाइप्स की करनी है, टाइप्स ऑफ मैटर। तो मैटर बेसिकली दो टाइप का होता है, वन इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड वन इज इम्प्योर सब्सटेंस। बेटा प्योर सब्सटेंस में आते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और इम्प्योर सब्सटेंस में आते हैं मिक्सचर। तो चलिए समझते हैं कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस कैसे हैं और इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर कैसे हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बनते हैं उन्हें बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। बेटा पार्टिकल्स का मतलब क्या है? पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं और पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो दो तरह के प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं कंपाउंड्स। चलिए कॉपर की बात करते हैं। कॉपर सारा का सारा कॉपर एक ही तरह के एटम से बना है, जो किसके एटम है? कॉपर के, Cu के एटम है। मतलब अगर कॉपर की वायर या कॉपर का कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिया जाए और उसको आप ब्रेक करेंगे, लास्ट में हमारे पास एटम बचेगा जो कि कॉपर का ही एटम होगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल मैंने दिया है हाइड्रोजन गैस। बेटा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन एलिमेंट है लेकिन गैसियस फॉर्म में है। तो गैसियस फॉर्म में क्या होता है? इसके दो एटम्स जुड़ के एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनाते हैं, H2। लेकिन अगर इसका भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो क्या होगा? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होगा। मतलब उसमें जो एटम प्रेजेंट है वो किसको बिलोंग करते हैं? हाइड्रोजन को। तो ये हाइड्रोजन गैस और कॉपर दोनों एग्जाम्पल है एलिमेंट्स के। थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिया है सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl में क्या है बेटा? एक सोडियम का एटम है और दूसरा क्लोरीन का एटम है, और इन्होंने आपस में किया है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन करने की वजह से ये दोनों एटम आपस में जुड़ गए हैं और इन्होंने बनाया है मॉलिक्यूल NaCl का। ठीक है, देख सकते हो आप, एक एटम रेड है, एक एटम रेड है और दूसरा एटम ग्रीन है आपका। ठीक है, अब अगर आप NaCl में से स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एक्सट्रैक्ट करोगे तो फिर Na का अलग से एटम नहीं निकलेगा, Cl का अलग से एटम नहीं निकलेगा, वो मॉलिक्यूल निकलेगा पूरे के पूरे NaCl का। ठीक है, तो सारे के सारे NaCl के जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे किसके बने हुए हैं? NaCl के मॉलिक्यूल्स के। जब तक हम कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कराएंगे ये सोडियम और क्लोराइड आपस में सेपरेट नहीं हो सकते। और ये किसका एग्जाम्पल है? एक कंपाउंड का। दैट इज वाई कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, क्योंकि कंपाउंड को जब हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास एक जैसे पार्टिकल्स मिलेंगे। वो कौन से पार्टिकल्स होंगे? उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के। अब बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस की। इम्प्योर सब्सटेंसेस को मिक्सचर्स भी बोलते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आपस में मिलके, या फिर एलिमेंट्स और एलिमेंट्स आपस में मिलके, या फिर कंपाउंड्स और कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? मिक्सचर्स बनाते हैं। लेकिन ये आपस में मिक्स होते हैं फिजिकली, नॉट केमिकली। फिजिकली मतलब बेटा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है इनके बीच में। आपने दो कंपाउंड्स या दो एलिमेंट्स या कुछ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स लिए और उनको फिजिकली मिक्स कर दिया अपने हैंड से। ठीक है, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, दो तरह के होते हैं, ये आगे बात करेंगे हम, इसमें आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये फिजिकली कंबाइन होते हैं एंड दे आर नॉट कंबाइंड केमिकली। ठीक है, दूसरा चीज, ये फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल आप वाटर में ऐड कीजिए सॉल्ट को। अब वाटर ले लीजिए, एक बीकर में वाटर ले लीजिए और उसके अंदर 1 स्पून सॉल्ट का ऐड कीजिए, या 2 स्पून सॉल्ट का ऐड कीजिए, या फिर 3 स्पून सॉल्ट का ऐड कीजिए, या 10 स्पून भी कर लीजिए। आपके पास क्या बनेगी? एक सॉल्यूशन बनेगी, एक मिक्सचर बन जाएगा वाटर और सॉल्ट का। ठीक है, तो आप फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं ऐड कर रहे वाटर और सॉल्ट को। सो दिस काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर नोन एज मिक्सचर्स। बेटा बेसिक डिफरेंस देखना है मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो यही है कि मिक्सचर में फिजिकली आप ऐड करते हो दो सब्सटेंसेस को, लेकिन कंपाउंड में
केमिकली ऐड होते हैं सब्सटेंसेस। दूसरी चीज, मिक्सचर में कोई भी प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता, लेकिन कंपाउंड में कंपाउंड कैसे बनता है, जब एलिमेंट्स फिक्स प्रोपोर्शन में आपस में क्या करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं। चलो एग्जांपल से समझते हैं ये बात। चलिए एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है बेटा, अगर मैं क्वांटिटी चेंज कर देती हूँ, मान लो ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की, ये आप आ जाएगा यहाँ पे हाफ ऑफ O2, तब ये आपकी केमिकल रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस्ड है। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, इसमें क्वांटिटी चेंज कर देती हूँ वाटर ऑक्सीजन की, H2 प्लस O2 गिव्स, ये बनाएगा H2O2, ये तो है वाटर, और ये है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। बेटा जब हमने क्वांटिटी चेंज की, कंपाउंड ही चेंज हो गया, लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। एग्जांपल दिया था ना सॉल्ट और वाटर का, वाटर में आप 1 स्पून डाल दो सॉल्ट का, 2 स्पून डाल दो, 3 स्पून डाल दो, वो वाटर का मिक्सचर, वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन कंपाउंड बनाने के लिए पहली चीज तो हमने यहाँ पे फिजिकली ऐड किया है, वाटर के अंदर सॉल्ट को फिजिकली ऐड किया अपने हैंड से, और स्पून लेके आपने मिक्स कर दिया। लेकिन यहाँ पे आपने केमिकल रिएक्शन कराया, आपने ऑक्सीजन की क्वांटिटी को चेंज किया, तो आपके पास कंपाउंड ही चेंज हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें हम क्या करा रहे हैं, इसमें हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पे फिजिकली ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी हमने केमिकल रिएक्शन यूज नहीं की है। और कोई भी कंपाउंड जब भी बनेगा तो उसमें एलिमेंट्स का जो प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। तो कंपाउंड में एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स होता है। एग्जाम्पल ले लो NaCl, इसमें अगर आप एटम्स का रेशियो लेंगे तो 1/1 होगा, और मास का रेशियो भी फिक्स होगा। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 एंड क्लोरीन इज 35.5। बेटा ये मास भी आपका फिक्स रहेगा। अगर आपको सोडियम क्लोराइड बनाना है तो इनका इतना मास आपने फिक्स कर देना है, तभी आपके पास सोडियम क्लोराइड बनेगा। ऐसे ही वाटर देख लो, H2O। ठीक है, हाइड्रोजन के हमेशा 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का हमेशा 1 एटम होगा, तो एटॉमिक रेशियो ये बनेगा। लेकिन मास का रेशियो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो बेटा 2:16, ये 1:8 का रेशियो, ये रेशियो फिक्स है, लेकिन अगर एयर की बात करें, एयर, बेटा एयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन है और कितने परसेंट हाइड्रोजन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ज्यादा भी ले सकते हो क्वांटिटी और आप कम भी ले सकते हो इन गैसेस की क्वांटिटी, और वो चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेयर एंड कंडीशन। तीसरा डिफरेंस क्या है बेटा, कि एक बार कंपाउंड बन गया तो आप इसको केमिकली ही सेपरेट कर सकते हो। सोडियम और क्लोराइड एक बार बन गया तो अब आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते, सोडियम के एटम्स को क्लोराइड के एटम से अलग अलग नहीं कर सकते जब तक आप एक केमिकल रिएक्शन ना करवाओ, फिजिकली आप इनको अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक दूसरे से अलग आप नहीं कर सकते। ना नेक्स्ट थिंग इज दैट कि चलो ये तो हो गया, और एयर की हाइड्रोजन को आप अलग कर सकते हो बेटा। एयर में से आप ऑक्सीजन को ले सकते हो, हाइड्रोजन को ले सकते हो, ऐसी केमिकल रिएक्शंस करवा दो जिसमें हाइड्रोजन यूटिलाइज हो रही है, तो एयर में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी, वो रिएक्ट कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कंबशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, किसी भी चीज के जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो हम अलग से ऑक्सीजन थोड़ी पंप करते हैं उस एरिया में जहाँ हमें बर्निंग करनी होती है, कंबशन करनी होती है। हम क्या करते हैं, हम एयर की अवेलेबिलिटी में ही वो रिएक्शन करवा देते हैं, कंबशन, बर्निंग। कैंडल को बर्न करना है, कंबशन बोलते हैं इसको। तो कंबशन करने के लिए हम क्या करेंगे, एयर की प्रेजेंस में बर्न कर देंगे जिसको भी हमें बर्न करना है। अगर आपको वुड को बर्न करना है तो वुड को बर्न कर दोगे, कैंडल को बर्न करना है तो कैंडल को बर्न कर दोगे, अलग से थोड़ी आप ऑक्सीजन अवेलेबल कराओगे। क्यों, क्योंकि एयर में ऑलरेडी ऑक्सीजन अवेलेबल है और वो किसी के साथ स्टिक नहीं है। उसका मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, इसलिए वो क्या करेगा, वो जब आप कार्बन को बर्न करोगे तो कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और CO2 बना देगा। तो आप एक मिक्सचर के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग कर सकते हो, लेकिन एक कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकली। आपको एक केमिकल रिएक्शन करानी होगी तब ये सेपरेट होंगे।
तो ये थे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। आई जस्ट होप कि आपका ये कंसेप्ट अब अच्छे से क्लियर हो गया हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तब तक के लिए बाय, सी यू सून।